हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट मैथ्स। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने आपसे कहा था करने के लिए कि आप भी ट्राई करना, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, कुछ आप खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि इन सब में से बताइए इनमें से कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एक सेट बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई करना है, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उन सब का कलेक्शन हमें बनाना है, उन सभी मंथ्स का जिनकी स्टार्टिंग जे लेटर से होती है। किससे? जे लेटर से। तो ऐसे मंथ देखिए आप आराम से डिफाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप सोचिए, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक तो क्या आएगा, जनवरी आएगा, जैन आएगा, ठीक है। एक आएगा मार्च, अप्रैल, जून, मई, जून आएगा, ठीक है। जुलाई आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए जनवरी, जून और जुलाई सिंपल है। आप आराम से एक सेट बना सकते हो या नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हो। कोई और भी ऐसी कंफ्यूजन है कि भाई, कोई कंफ्यूजन ऐसी कि भाई जैसे कोई और मंथ निकल के भी आ सकता है? नहीं, सिंपली तो हमने यही चीज पढ़ी है, तो इनका सेट बन सकता है। यस, इट इज अ सेट। ठीक है, तो अब देखिए अगला देखते हैं। दूसरा कहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए हमारे भारत में कितने सारे राइटर्स हैं, कितने सारे लेखक हैं, वो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। तो क्या आप कोई भी आप काउंट कर सकते हो कि अच्छा ये ही टॉप 10 है, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी अपने आप में बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हुए, ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी थे। तो ऐसे बहुत सारे निकल के आ सकते हैं। देखो सारे तो मुझे नहीं याद, लेकिन ऐसे बहुत सारे निकल के आ सकते हैं। तो इसका आप कोई कलेक्शन नहीं बना सकते। आपको सिर्फ क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि 10 का है, 10 सिर्फ 10 निकालने हैं, तो 10 आप आराम से ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ये एक सेट नहीं बन सकता। ठीक है, तीसरा देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए बैट्समैन, आपसे कहा कि बेस्ट 11, आप कैसे किस बेस पे कहोगे कि ये बेस्ट है? ठीक है, आप कोई प्लेयर विकेट लेने के मामले में बेस्ट है, कोई रन्स के मामले में बेस्ट है, तो हर किसी का अलग तरीका है। विराट कोहली बेस्ट है, सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, कोई कहेगा महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है, कोई कुछ। ठीक है, तो कोई बाहर के प्लेयर्स की भी बात करेंगे हम। ठीक है ना, तो ऐसे आप कोई भी 11 कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। बेस्ट बैट्समैन कैसे बता सकते हो कि अच्छा ये ही बेस्ट है, कोई और इनके अलावा है ही नहीं? तो ये भी एक सेट नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें हमें कंफ्यूजन है, नहीं बन सकता। ठीक है, यहां तक ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस क्या है हमारे यहां पर है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। भाई देखिए आपको पता है अच्छे से इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी एक कंप्लीट नंबर, ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, उसमें जीरो भी काउंट होता है। अगर आप सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आएंगे? देखिए भाई सिंपल है, जीरो भी आएगा, +-2 आएगा, +-4 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से +- इन्फिनिटी। तो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं, इसमें क्या दिक्कत आएगी? आप यहाँ आपको भी पता है इवन इंटीजर्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, ठीक है, और 0, यही तो होते हैं। तो आप उसमें 3, 1 ये तो लिखोगे नहीं, तो आराम से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी लिखने में, आप आसानी से लिख पाओगे। तो यस, इट इज अ सेट। ठीक है, अगला देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस, आप उनका एक कलेक्शन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो? आराम से बना सकते हो। तो यस, इट इज अ सेट। आपको दिक्कत थोड़ी आएगी क्वेश्चंस काउंट करने में, भाई कितने क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस है। आप उनका एक कलेक्शन बना सकते हो कि अच्छा ये क्वेश्चंस है इस चैप्टर में। हाँ, थोड़ा लंबा बनेगा सेट, लेकिन बनेगा तो सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में कहा है।
अब एक बताइए, आप किस किस को खतरनाक कहेंगे? कोई कहेगा शेर खतरनाक है, घोड़ा कम खतरनाक है, घोड़ा ठीक है अच्छा है कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी खतरनाक हो सकता है, एक लात मारेगा हो गया काम, ठीक है। अब सांप भी खतरनाक है, ठीक है, हाथी भी खतरनाक है, एक बार पैर रख दिया काम खत्म, सही है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे, आप कह सकते हो हाँ ये एक सेट नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। तो ये आपका पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको करके दिखाया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उन्होंने एक सेट दिया है यहाँ पे, जो बुक में हमारा क्वेश्चन है, इन्होंने एक सेट दिया है ए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है उसमें। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन, अब देखो मैं इसके 6 पार्ट थे, मैं उसमें से सिर्फ कितने 6 थे ना, हाँ 6 थे, 6 में से सिर्फ 3 मैं आपको बताऊंगा, 3 आप खुद करिए। पहले में कहा है, अब इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये बिलोंग करता है, आपको ये साइन यूज करना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बताइए कौन सा कहाँ आएगा? सिंपल है, आप देखिए 5 इस सेट में है, हाँ है, ये रहा, यहाँ पे 5 है हमारा, तो अगर 5 इसमें है तो 5 बिलोंग्स टू ए। सिंपल। 8 इसमें है, नहीं है, तो 8 क्या कहेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए अब कहा है 0 इसमें है, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सही है, आपको इतना सा काम करना है इसमें, तो कोई मुझे नहीं लगता कि इतना कोई हार्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सही है, मेन चीज़ तो इस एक्सरसाइज के बाद शुरू होती है इस चैप्टर की, पर लेकिन किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितने अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, कोई भी आपको, ठीक है आप कर लोगे आगे चल के भी, लेकिन अगर आपसे बाई चांस कोई पीछे का 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आप क्या करोगे? तो इसलिए हमेशा बेसिक से शुरू करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए अपने। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सिर्फ आप रटे रटाई क्वेश्चंस कर सकते हो, जिनको आपके टीचर्स ठीक है ये करा दिया, आप उनको 4-5 बार अपने हाथ से कर लोगे, आपको स्टेप रट जाएंगे, आपको पता नहीं उसमें हो क्या रहा है, ठीक है भाई ऐसे ही हो रहा है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके चलिए अपने। सही है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है। अब इन्होंने क्वेश्चन 3 में कहा है कि जो आपको सेट दिया है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल है, इन्होंने कहा है x a = वो x, और वो x कैसा है, वो एक इंटीजर है। तो इंटीजर आपको पता होना चाहिए -∞ से लेके +∞ तक चलते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है हमारा कंप्लीट नंबर आते हैं, डेसिमल में नहीं आते, ठीक है। अब देखिए x इज एन इंटीजर, चलो इंटीजर हमें पता चल गया। इंटीजर कैसा है, पर वो 3 से तो -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा कौन सा होगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये लो, ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया आपको? इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें जो भी है, अब देखिए सारे पार्ट्स में इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि आपको भी थोड़े से करने आने चाहिए। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए कभी भी अगर किसी सेट में कोई लेटर या कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है तो वो आपको 2 बार नहीं लिखनी, 3 बार नहीं लिखनी, सिर्फ 1 बार लिखनी है, ठीक है। ये आप चीज़ ध्यान रखना। मान लीजिए जैसे मैं अभी एक लेता हूँ क्वेश्चन, देखिए जैसे क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, उसमें कहा है E = सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो सिंपल है, क्या है देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, T आ रहा है। T कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ, ठीक है, ये इस तरीके से। तो 1 बार T आएगा, 2 बार T नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए R कितनी बार आ रहा है, 1 बार यहाँ आ रहा है, 1 बार यहाँ आ रहा है, और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो R भी सिर्फ 1 बार लिखा जाएगा। फिर आ रहा है I, देखिए I कहाँ आ रहा है, I यहाँ आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा, I। G देखिए कहाँ आ रहा है, G, और कहीं नहीं आ रहा, 1 बार लिख लिया G। O यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो 1 बार लिखा जाएगा वो। अगर ये 3 बार भी आ रहे होते तो भी सिर्फ 1 बार लिखा जाता। N भी 1 बार आ रहा है, तो N।
फिर ओ तो हमने लिख लिया। अब देखिए एम भी 1 बार आ रहा है, एम। ई भी 1 बार आ रहा है, तो ई। फिर टी हमने लिख लिया, आर लिख लिया, वाई भी 1 बार आ रहा है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर्स का एक सेट बन गया। सही है। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन बताने का मेन मोटिव ये था कि टी 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन सिर्फ 1 बार लिखना है। ठीक है। आर हमारा 2 बार रिपीट हो रहा था लेकिन 1 बार लिखना है। अगर आपको, क्योंकि लेटर्स की तो बात कही है, तो लेटर्स तो हमने लिख दिया भाई, आर इसमें इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा हो, तो सिर्फ 1 बार लिख के दिखा दो कि हाँ भाई यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से क्वेश्चंस करिए आगे, फिर हम और कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस कराऊंगा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।